अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का कि ई बी की बहन है। ई है बहन है बी की, और ए सी का पिता है। ए सी अभी तो इसमें आए नहीं, ई और बी में कोई रिलेशन रख नहीं रहे, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बी सी का पुत्र है, बी पुत्र है सी का, पुत्र है तो हम त्रिभुज बनाएंगे। बी सी का पुत्र है और ए सी का पिता है। ए सी का पिता है। अब मालूम चल जाएगा कि ए पिता है सी का। तब ए का एफ से ई से क्या संबंध है? ए का क्या संबंध है ई से? ए कौन हो गया इसका दादा, ये तो दादा हो गया एक ई का। ई का जो दादा है, दादा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ सी माता पिता की पीढ़ी है, जे ऊपर सबसे ऊपर ए दादा और दादी की पीढ़ी है, और ये पिता की पीढ़ी चलती आ रही थी पैटर्नल, तो इसलिए दादा आ गया। माता की पीढ़ी चलती रहती तो आता नाना। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है ए बी का भाई है। ए है भाई और किसका है? बी का। सी ए की माँ है, ए की माँ है सी, गोला में आएगा ये। और डी सी का पिता है, डी पिता है तो त्रिभुज में आएगा। डी सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, ई है जो बी का पुत्र है, ई है पुत्र किसका? बी का। तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है? तो बताइए ए से डी का संबंध जाना ए से। ये ए है, डी का संबंध। डी कौन हो गया ए का? डी यहाँ तो माता पिता का रिश्ता है, ये दादा पहुँच गया, तो डी है दादा, दादा ग्रैंड फादर जे सी। अगला क्वेश्चन करेंगे सातवां। दादा यानी ग्रैंड फादर, जो कि मम्मी के तरफ से, जो मम्मी में क्या है? सी क्या है? एक ही मम्मी, मम्मी का जो पिता होगा तो वो नाना होता है, क्योंकि मैटरनल रिश्ता जा रहा है, तो यहाँ ग्रैंड फादर को नाना कहेंगे। नाना भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं इंग्लिश में, ग्रैंड फादर एक ही कहते, लेकिन हिंदी में दादा भी नाना अलग अलग होता है, लेकिन इंग्लिश में ग्रैंड फादर ही होता है। तो डी क्या हो गया? नाना हिंदी में, इंग्लिश में क्या होगा? ग्रैंड फादर। अगला क्वेश्चन करेंगे सातवां। अगला क्वेश्चन है सातवां, ए बी की बहन है। ए है बहन किसकी? बी की। सी बी की माता है, सी है बी की माता, सी माता है बी की। और डी सी का पिता है, डी है सी का पिता डी सी का पिता हो गया। ई डी की माता है, ई है जो डी की माता है, और ऊपर पहुंच गया माता है, तो गोला लगा दो। तब ए का डी से क्या संबंध है? ए का संबंध क्या है डी से? डी डी से संबंध ए का, तो इसकी पुत्री के जो पुत्र पुत्री हैं, तो ये पुत्री के जो बच्चे हैं वो क्या कहलाएंगे? नातिन, तो नातिन हो जाएगा जी ए। नातिन बोल दो, ग्रैंड डॉटर बोल दो, ग्रैंड डॉटर भी कह सकते नातिन। अगला डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आठवां, ए का भाई एफ है। ए का भाई जो ए है, इसका भाई एफ
ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री पुत्री ये पुत्री है, सी है। एफ की बहन के है, एफ की बहन, एफ की जो बहन है के है, बहन के है। सी का भाई जी है, सी का जो भाई है वो है जी। जी का चाचा कौन है, जी का जो चाचा कौन है? ए का भाई एफ है, एफ की बहन के है, तो जी का चाचा कौन है? जी का जो चाचा कौन है? जी तो भाई बहन हो गए, सी ओ जी। सी तो ए क्या हो गया उसका पिता या माता होगी, तो एफ क्या हो गया उसका चाचा। एफ क्या होगा इसका चाचा, इसका आंसर एफ होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है सी बी की पत्नी है, सी है जो सी पत्नी है, तो गुरे लगा दो, बी की पत्नी है तो जी त्रिभुज बंद हो जाएगा और धन आ जाएगा, सी बी की पत्नी हो गया। ई सी का बेटा है, ई है जो सी का बेटा है। ई है जो ई सी का बेटा है। ए बी का भाई है, ए है जो बी का भाई है, बी का भाई। और डी का पिता है, ए बी का भाई और डी का पिता है, डी का पिता है, डी का पिता है। तो ई का डी के साथ क्या संबंध है? ई और डी कैसे रिलेशन रखेंगे? दोनों दोनों अलग अलग हैं। जे ए क्या है, एक चाचा है, चाचा का जो पुत्र है डी, ई के चाचा का पुत्र डी है, तो डी का ई से संबंध चचेरा भाई हो सकता है, चचेरा भाई, हाँ कजिन। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है 10वां, एम पी का पुत्र है, एम पुत्र है किसका? पी का पुत्र है, पी ऊपर आएगा, पी का पुत्र है एम। क्यू पौत्री है ओ की, क्यू ओ की पौत्री है जो पी, क्यू पौत्री है ओ की जो पी का पति है। क्यू पौत्री है ओ की जो पी का पति है, जो जिसमें लगा हो, जो उसके पास में हो, उन्हें ओ पास में है तो वो उसी से संबंध पूछ रहा है। जैसे ओ है तो पी का पति क्या है? ओ क्यू पौत्री है ओ की जो पी का पति है, ओ है जो पी का पति है, ओ है जो पी का पति है। पी का पति कौन सा हो जाए? ओ ओ है जो पी का पति है, तो पी क्या है? पत्नी, तो धन धन आ जाएगा। एम का ओ से क्या संबंध है? एम का ओ से क्या संबंध है? तो एम का ओ से संबंध हो सकता है कि एम पी और ओ पति पत्नी है, एम का संबंध, एम कौन है? पुत्र है, पुत्र है ओ का, पुत्र है ओ का। अगला क्वेश्चन करेंगे।